आज हम लोग इस चैप्टर का यानी कि हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो पूरा चैप्टर को ध्यान में रखते हुए हमने 30 से 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब तैयार हो जाओ, आज के इस सेशन को एंजॉय करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ और इस चैप्टर को फिनिश कर दो फुल एंड फाइनली। ठीक है जी, तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन का जब आप चैट सेक्शन में लगाते रहेंगे, चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे, आराम से समय देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो दिख रहा है आप सबको। निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है? एलिलिक हैलाइड कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड के बारे में आप जानते भी हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इन सब का स्ट्रक्चर देख लो। और एलिलिक हैलाइड क्या कहता था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन के साथ जो हैलोजन है। क्या हम इसकी बात करते थे? याद है आपको? आप चारों ऑप्शन को स्ट्रक्चर में बनाओ। जैसे 4 नंबर डी ऑप्शन हम बनाते हैं। पहले 4 ब्रोमो ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितना कार्बन हो गया? 4। समझिएगा सभी कोई, मैं आपको अच्छे से बताऊं। 4 ये दिख रहा है, यस 4 है कार्बन टोटल। एक पे ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। HBr इसमें भी है, HBr इसमें भी है। पर ध्यान, इंटरलॉक हो जाता है, ऐसे जाके फंस जाएगा पैरा वाला। तो ऐसे जब फंस गया तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये इस तरीके से लॉक हो गया, फंस गया है पैरा वाला। समझ पा रहे हैं सभी कोई? समझ रहे हैं ना? पैरा वाला अपने दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कुछ ऐसे फंसा होता है, तो इसको ज्यादा उच्च तापमान की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा टेम्परेचर देना मतलब उसका गलनांक ज्यादा हो गया। तो पैरा वाला हमेशा ध्यान रखिएगा पैरा में। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड तीव्रता पर जलीय KOH के साथ जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड कौन है जो तीव्रता से जलीय KOH के साथ, सुन लीजिए, KOH के साथ जो है, एल्कोहलिक KOH के साथ जो रिएक्शन का दर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री ये याद रख लीजिएगा आप सभी कोई। 3 डिग्री सबसे तेज देता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। ये याद रहेगा। अगर आप इसमें देखिए तो क्या कहीं पे 3 डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 डिग्री कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 डिग्री तो दिख रहा है। यहाँ पे ये 2 डिग्री दिख रहा है। 2 डिग्री कैसे है सर? जरा समझा दीजिए एक बार। देख लीजिए, ये 2 डिग्री ऐसे है कि जो हैलोजन है हमारा, हैलोजन ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है। एक होगा कि आप जा करके बेसिक लेक्चर देखिए, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की बात किया है, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड की बात किया है। 1 डिग्री सबसे बेहतर क्या देने वाला है? SN2 देने वाला है। तो यहां पर हम कहेंगे SN2 हमारा सही जवाब हो जाए। समझ गए? क्योंकि SN1 के लिए ऑर्डर ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं SN2 तो ऑर्डर ऐसा होता है। क्लियर है ये चीज? तो अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा तो इसमें कहीं परेशानी नहीं होने वाला। एक सवाल है आपके पास, और ये सवाल कुछ ऐसा है कि CH3 डबल बॉन्ड CH फिर C क्या लिखा है? Br। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। ओ अच्छा, Br है, CH3 है, CH3 है। यहाँ पर Br की स्थिति को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन। ये देखो बच्चों, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे सवाल में, क्योंकि यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, तो CH3 तो नहीं हो सकता। CH3 नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो बॉन्ड भी इसका पूरा नहीं हो रहा ना। यहां पर पहले ही दे दिया CH3 CH, तो 3 और 2 5 कैसे हो गया? या मैं ही गलत लिख दिया हूं? मैं ही गलत लिख दिया हूं, एक सेकंड, अब तो फिर हो जाएगा। मैं ही गलत लिखा हूं, एक सेकंड। CH3 के बगल में CH है और यहां पर है डबल बॉन्ड। हाँ, अब कुछ ऐसे 2 3 1 4 C, इसके साथ Br, यहाँ पर CH3। हाँ, अब सवाल जाके सही हुआ। तो सवाल अभी उस समय भी सही था, मेरे साइड से गलत हुआ था। ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब कह रहा है कि Br की स्थिति को किस रूप में आप वर्गीकृत करोगे, यानी कि आप एल्किल हैलाइड कहोगे इसको, या वाइनिल हैलाइड कहोगे इसको, या द्वितीयक हैलाइड कहोगे, या एरिल कहोगे। तो बच्चों आप एक चीज ध्यान रखिए, हमें जब भी इसको देखना होता है तो हम लोग क्या पढ़ते थे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन। एक हमारे पास ये था, या हैलोजन सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो यहां पर देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जी, इसके बगल वाले कार्बन से Br जुड़ा हुआ है, तो ये तो सही है, ये तो एलिल कहलाएगा। ये तो एलिल कहलाएगा ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो सही है। इस ऑर्डर को ये पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो हम जरूर कहेंगे कि ये एलिलिक हैलाइड है या एलिल हैलाइड है। बात क्लियर? यस, तो फिर ठीक है। एथिल ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया? CH3CH2 यानी कि C2H5Br। इसको एल्कोहलिक कास्टिक पोटास यानी कि KOH के साथ उबालने पर क्या बनता है? KOH के साथ उबाला जाता है तो क्या बनेगा? आइए, बीटा विलोपन अभिक्रिया जिसे आप समझते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो CH3 का मतलब ये हो गया HHH, और ये CH2 हो गया HH, और ये हो गया बच्चों Br,
और हमारे पास साथ में क्या है KOH, आपको पता है ना K प्लस और अपनी Br माइनस को ढूंढेगा और लेके तारों के शहर में जाएगा। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, KBr चला जाएगा। तो ये हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, H किसको ढूंढ लेगा, OH को, तो HOH मिलकर के H2O बन गया। तो क्या बच गया CH2 और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इसका एक कार्बन का इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो मिलकर एक और बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। सौरभ आर्थर क्या बोले, मैं पागल हो जाऊंगी सर। पागल मत बनिए आप। पागल क्यों हो रही है, क्यों पागल हो रही हैं आप? हाँ, और पागल बनना भी क्यों है? अगर जो आप स्टार्टिंग से नहीं देख रहे होंगे केमिस्ट्री को तो थोड़ा बहुत परेशान आपको ये करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखती हैं, आप अक्सर बच्चों को देखिए बीटा विलोपन अभिक्रिया नहीं बताया गया, क्या बताया गया ना? बताया है, मैं बताया हूं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। विलोपन अभिक्रिया मैं पढ़ाया हूं हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर। तो जो बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे वो आसानी से इस चीज को समझ रहे हैं कि अल्फा कार्बन से ब्रोमीन भागता है के के साथ, OH H2O बनने के लिए बीटा कार्बन वाले किसी एक हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेगा, तो ये भाग गए सब। तो क्या बच रहा है, C बच रहा है और ये इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बच रहा है, इसका मतलब CH2। अब सोचो ये पहले से एक बॉन्ड था और यहां पर CH2। भाई एक बात बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, जी सर 2 इलेक्ट्रॉन था, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये H जा रहा है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ना। आप किराए के मकान में रहते हैं, वहां चौकी मकान मालिक का है, पंखा मकान मालिक का है, जब आप घर खाली करिएगा तो वो लेकर थोड़ी जाइएगा, आप अपना सामान लेके जाइएगा, मकान मालिक का नहीं लेके जाइएगा। तो आपका जो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था वो हाइड्रोजन लेके चला गया, कार्बन वाला क्यों लेके जाएगा? यहां पर भी Br का था तो अपना वाला लेके जाएगा, कार्बन वाला तो छोड़ दिया उसके पास। तो सोचो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया इनके जाने के बाद, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक नया बॉन्ड और बना लेगा, तो डबल बॉन्ड नहीं हो गया? बोलो डबल बॉन्ड नहीं बन गया? तभी तो ये स्टेबल हुआ, तभी तो ये स्टेबल भी होगा। स्टेबल का मतलब यहां पर क्या समझो, चारों बॉन्ड पूरा हो गया कार्बन का, 2 और 2 4, फिर इधर 2 और 2 4, तो ये क्या बन गया, एथिलीन बन गया। देखिए C2H4 जिसे आप एथीन भी कहते हैं, एथीन कहते हैं ना, वही तो बन गया। तो यहां पर है ना ये ऑप्शन बी, एथीन IUPAC है और साधारण नाम में एथिलीन कहते हैं उसको। एथीन में IUPAC कहते हैं, IUPAC में एथीन कहते हो, साधारण नाम में एथिलीन कहते हो, तो यही तो बना C2H4। हाँ, इसीलिए कहता हूं रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है रिवाइज करते जाइए, लेक्चर को थोड़ा सुपर फास्ट बन के पढ़िए, थोड़ा देखते चलिए, नहीं तो ये परेशान थोड़ा बहुत करेगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से रिवाइज कर रहा है, ये सब मजाक लगेगा, क्योंकि मजाक तो वास्तव में ही है, क्या इसको सारे क्वेश्चन में दम नहीं होते, और जो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो दम तो मतलब आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे, कोई परेशानी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, एथिल एल्कोहल कहां से बनेगा, एल्कोहल कहां बचा इसमें, एल्कोहल है कहां, ये तो चला गया, OH तो भाग गया जल बन के, KBr निकल गया, KBr निकल ही गया, H और OH H2O बन के निकल ही गया, तो हमारा मुख्य प्रोडक्ट तो ये बना ना। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, एथिल ब्रोमाइड है, एथिल मतलब C2H5Br, इसकी अभिक्रिया सोडियम से करा रहे हो, याद होगा आपको वुड्स अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति लगाते थे, याद है आपको, हाँ या ना बोलिए। 2Na इसलिए लगाते थे क्योंकि इसको हम 2 बार लिखते थे ऐसे, तो ऐसा करने से 2Na 2Br को लेके भाग जाता था, तो C2 और 5 5 10, तो ये बन जाता था C4H10, अब इसका नाम हो गया ब्यूटेन। बताइए क्या परेशानी है, बताइए क्या परेशानी है? अगर आप वुड्स अभिक्रिया नहीं पढ़ते तो ये नहीं समझ में आता, ये कहां से 2 गुना हो गया, 2Na कहां से आ गया, शुष्क ईथर कहां से आ गया। इसलिए कहता हूं पढ़ते रहिए, बराबर रिवाइज करिए, आपको जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है रिवीजन लगातार करते रहो, और रिवीजन का तो इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा आपको। अगले सवाल पर चलिए और अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वाइनिल हैलाइड है, पूछ दिया वाइनिल हैलाइड, और मैं आपको बता दूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं एलील हैलाइड। क्या कहते हैं, एलील हैलाइड। लेकिन अगर हैलोजन सीधे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हो, कोई बगल का पड़ोसी नहीं आए, हैलोजन सीधे इस कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो हम उसको कहते हैं वाइनिल। तो आप देखिए कहीं पे अगर आपको दिख रहा है तो आप ए का स्ट्रक्चर बनाइए, मैं ए बना रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर Br है और एक CH3 है, क्या ये वाइनिल है? क्योंकि आप देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ा है, तो क्या ये वाइनिल है? नहीं, वाइनिल नहीं है, ये एलील है, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, और ये है वाइनिल। फिर आपने ये ऑप्शन ए देखा, अब आप ऑप्शन डी को देखिए, CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2, क्या ये है, क्या ये वाइनिल है? यस, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे Br जुड़ गया, चाहे इधर से जुड़े चाहे इधर से जुड़े, बात तो बराबर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे जुड़ गया है, तो कहेंगे कि यही हमारा वाइनिल होगा। आप किसी और में देख लीजिए, यहां पर डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन यहां पे लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर भी देख लीजिए आप यहां पे एक बार गौर करिएगा,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CBr। क्या ये सही लिखा गया है? क्या कार्बन का यहाँ पे चारों बॉन्ड पूरा हो रहा है? नो, तो ये तो गलत ही है ना। यहाँ पे कार्बन का तो किसी का भी चारों बॉन्ड पूरा भी नहीं हो रहा है। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। अगला देख लीजिए, मेथिल क्लोराइड का अवकरण। मेथिल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, CH3Cl। मैं आपको बताया था हेलो एल्केन का रिएक्शन, कि हेलो एल्केन 4 तरह का रिएक्शन देता है। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम लोगों ने SN1 और SN2 को पढ़ा था। दूसरा जिसमें बीटा विलोपन अभिक्रिया हमने पढ़ा था। तीसरा अवकरण हमने पढ़ा था। और चौथा धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ा था। अवकरण रिएक्शन में मैं आपको बताया था, लाल फास्फोरस H2 आप डालते थे, क्या डालते थे, H2, और रेड P लिखते थे। लाल फास्फोरस डालने पर क्या होता था, ये H2 जो है, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता था और एक हाइड्रोजन इस Cl के पास, तो ये HCl बन जाता था और ये CH4 बन जाता था। तो CH4 प्लस में HCl। अब आप CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है यहाँ पे, देखिए ये ऑप्शन में है। तो अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए भारी लगता है जो या तो टॉपिक को पढ़े ही नहीं होते हैं, स्किप कर देते हैं, या रिवाइज नहीं किए होते हैं। हा? अब ये इतना आसान आसान कूल वाला क्वेश्चन है, बहुत कूल वाला, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागे वही वाला क्वेश्चन, समझ गए। आगे चलें, अगला सवाल पे चलिए। क्या होता है जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ देते हैं? आप देखिए CHCl3 को आप सनलाइट में छोड़ देते थे, क्या होता था, क्या होता था, फास्जीन गैस, जो कि विषैला होता था। फास्जीन गैस तो बनता था ना, तो यहां पर क्या लिखा है, विषैली फास्जीन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म वाले में हमने ये बताया था आपको, क्लोरोफॉर्म में हमने आपको ये चीज बताया था कि बच्चों जब भी हम लोग क्लोरोफॉर्म को खुले हवा में या सूर्य के प्रकाश में छोड़ते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के वो फास्जीन गैस में बदल जाता है। तो आज इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अभी और क्वेश्चन है, तो इसका अगला पार्ट 2 कल हम पढ़ाएंगे आपको, कल या परसों में जब भी हमारा होगा, उसमें आपको इसका अगला, अभी 19 क्वेश्चन हुआ ना, 20 नंबर भी कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ गर्म करते थे तो क्या बनता था, HCOONA। याद करिए क्या बनता था, HCOONA। रिएक्शन देख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म वाला। तो अब अगले के अगले 15 क्वेश्चन करेंगे अगले सवाल अगले क्लास में। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन हमने बहुत बारीकी से डिस्कस किया और इसका PDF आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जितने भी सब्जेक्ट आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए, वही आपका अच्छा साथी होगा। कोई काम नहीं आएगा, आपका कर्म ही आपका साथी है, LIC की तरह, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, या पहले जिंदगी के साथ कह लो या जिंदगी के बाद में कह लो। तो ना हम काम आएंगे, ना आपके गांव के लोग काम आएंगे, ना ही आपके परिवार रिश्तेदार कोई काम आएगा। अगर आपके जीवन में आपको कोई काम आएगा तो वो आपका कर्म काम आएगा। जितना कमाओगे ना उतना भर पाओगे अपनी जिंदगी में। कमाना मतलब कर्म की कमाई। रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं करोगे रिवीजन तो आता हुआ सवाल, पढ़ा हुआ सवाल छूटता चला जाएगा, अफसोस करोगे, सिर्फ पश्चाताप करोगे, जीवन में अंधकार आ जाएगा, ऐसा लगता है। तो इसलिए प्लीज आप लोग रिवीजन करिए और खुद को स्ट्रांग बनाइए।